हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कलीम एक बार फिर से आपको मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम चल रहे थे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के ऊपर। जैसे कि आप जान रहे होंगे, कल हमने बेलन के बारे में जाना था, एक गोले के बारे में जाना था, एक हमने कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति की थी गॉस के प्रमेय से। ये एक गॉस के प्रमेय का एक और अनुप्रयोग है। आवेशित बेलनाकार चालक के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका हमको व्यंजक निकालना है। जैसे कि हम देख रहे हैं, एक बेलन हमको दिखाई पड़ रहा है। एक बेलन है, ये समवित्तीय बेलन है। समवित्तीय बेलन का मतलब एक समान ऊंचाई के दो बेलन है, मतलब दो पृष्ठ, एक दो बेलन बताया है मैंने। एक S1 एक बेलन है और S2 एक काल्पनिक बेलन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर एक ये जो छोटा बेलन दिख रहा है आपको, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R दिखाई पड़ रही है, जिसका पृष्ठ S1 है, और एक काल्पनिक बेलन की कल्पना की गई है और दोनों की ऊंचाई L है। दोनों की, क्योंकि समवित्तीय बेलन है, दोनों की जो हाइट होगी ये सेम होगी। तो हम चित्र वर्णन के बारे में बात कर सकते हैं। माना कि एक बेलन है जिसकी त्रिज्या R एवं जिसकी ऊंचाई स्मॉल l है, तथा एक और इसका आयतन घनत्व के बारे में बताएंगे। जैसे हमने रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ा था, और वैसे ही इसमें आएगा आयतन आवेश घनत्व का जिक्र होगा। तो मैं छोटा सा आयतन आवेश घनत्व के बारे में परिभाषा देता हूँ, फिर हम चलेंगे। इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं आयतन आवेश। जब किसी चालक के एकांक आयतन में वह जितना आवेश उत्पन्न करता है, उसे ही उसका आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये फॉर्मूला को आप अच्छे से याद रखिएगा, जो कि हमको इस पूरे व्यंजक के दरमियान हमको काम आने वाला है। तो हम चलते हैं व्यंजक की तरफ जाएंगे। पहले तो हमने फिर बता दिया सेकंड पॉइंट में कि S1 के बाद S2 एक काल्पनिक सतह है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r दिखाई पड़ रही है, और यही एक बिंदु P है। इसी का ही जिक्र पूरे व्यंजक में करना है। और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा उसी की दिशा के चल रही है, अर्थात यह बेलन की दिशा के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य कर रही है। तो यहाँ पर कंडीशंस होंगे व्यंजक में। व्यंजक में यहाँ पर कंडीशन दिखाई पड़ेगा, दो कंडीशन दिखाई पड़ेंगे। पहला कंडीशन, जब बिंदु बेलन के बाहर स्थित हो, अर्थात R बड़ा होगा R से, तब फिर से वही बातें होंगी कि यह एक बंद गाज सतह की भांति कार्य करेगा। यह एक बंद गाज सतह की भांति कार्य करता है, और जिसमें इससे गुजरने वाली जो कुल बल रेखाएं हैं वह पृष्ठ के लंबवत होंगी। तो कुल विद्युत फ्लक्स गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू EdS cos थीटा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 लंबवत होने के कारण, तो फाई E इज इक्वल टू EdS cos 0 का मान 1 होता है। अब आ जाते हैं फाई E इज इक्वल टू E इंटू DS, चूंकि यह गॉस के पृष्ठ पर कार्य कर रहा है, पृष्ठ पर कार्य करता है गॉस, तो हो जाएगा DS, क्योंकि ये बेलन है तो बेलन का पृष्ठ होता है 2 पाई RL। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, फाई E इज इक्वल टू E डॉट 2 पाई RL, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर कहा हमने गॉस के प्रमेय से फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से आप देख पा रहे हैं कि दोनों के LHS इक्वल हो रहे हैं, तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे।
ई डॉट 2πRL इज इक्वल टू क्यू अपॉन अफेक्शनल नॉट, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2π, फिर ये अफेक्शनल नॉट इंटू RL अपॉन ऊपर में क्यू था तो क्यू रहेगा। फिर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि इसका जो आयतन आवेश घनत्व है, अर्थात आयतन आवेश घनत्व D इज इक्वल टू क्या था, V अपॉन क्यू। तो हम जानते हैं चूंकि आयतन बोला है तो बेलन के बारे में है, तो बेलन का आयतन होता है πr² L, क्योंकि इसकी लंबाई L है और इसकी त्रिज्या R है, कैपिटल R। तो ये वैल्यू के यहाँ पुट किया तो D इज इक्वल टू क्यू अपॉन πr² L, ये हो गया। तो हमने कहा समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में Q का मान रखने पर, तो तिर्यक गुना कर देते हैं पहले, तो हो जाएगा D πr² L इज इक्वल टू Q। समीकरण नंबर 3 में Q का मान रखने पर, जब हमने Q का मान रखा तो क्या पाया देखेंगे, E इज इक्वल टू Q का मान है D πr² L अपॉन पूरा मान रखा 2π अफेक्शनल नॉट RL। तो हमने देखा पाई से पाई कैंसिल हो गया है, L से L कैंसिल हुआ, तो हमारा E का वैल्यू क्या बचा, E इज इक्वल टू R² D अपॉन 2 अफेक्शनल नॉट R। ये होता है जब बिंदु, ये जो बिंदु है बेलन के, अर्थात ये वाला जो सॉलिड स्टेट वाला बेलन है उसके जब बाहर स्थित होता है तब उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब सेकंड कंडीशन के अंतर्गत आप आएंगे, लगभग सेम कैलकुलेशन है, आपको मैं इसी में ही कट टेस्ट कॉपी करके बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको देख लेना है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं सेकंड कंडीशन की ओर। देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को सेव करके आप बार बार भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं सेकेंड कंडीशन के अंदर चलूंगा, जब बिंदु बेलन के अंदर स्थित हो, अंदर स्थित हो मतलब अंदर होगा, तो यहां पर R विल बी ग्रेटर देन स्मॉल r। सेम कंडीशन, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लगभग यही बातें होती रहेंगी, बस एक जगह चेंज होगा, आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ पर भी मेरा जो है, क्योंकि अंदर होगा, क्योंकि ये बिंदु है अपना बेलन को लेकर सिकुड़ जाएगा तो बेलन छोटा हो जाएगा, तो इसका जो त्रिज्या है वो स्मॉल r हो जाएगा, और यहाँ पर स्मॉल r। अब यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो स्मॉल r² होगा, तो यहाँ से एक r से r भी कटेगा, तो एक r से r कटा, तो ये वाली वैल्यू हमें क्या मिली, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ E इज इक्वल टू, कोई कैलकुलेशन में अंतर नहीं है इसलिए मैंने आपको सरल करके बताने का कोशिश किया है, dr अपॉन 2 अफेक्शनल नॉट, बस इतना ही बचता है। ये सेकंड कंडीशन है जब आपका बिंदु बेलन के अंदर स्थित हो, तो ये दो कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन होगा जब ये बिंदु बेलन की सतह पर स्थित हो, सतह पर मतलब यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब होगा ये जो कैपिटल R और स्मॉल r दोनों ही रेडियस इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब कैसे हो जाएगा, जब मैं थर्ड कंडीशन, ये सेकंड था, अब थर्ड कंडीशन लाऊंगा, तो अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको। थर्ड कंडीशन, जब बिंदु पृष्ठ पर स्थित हो, अर्थात R इज इक्वल टू R,
तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू E इज इक्वल टू, इसको देख लेते हैं, तो आर स्क्वायर डी बटे 2f0 आर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखा डी आर इज इक्वल टू आर 2f0। आप देखेंगे जब मैंने इसमें मान रखा तो r से r एक कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू आर डी अपॉन 2f0 इज इक्वल टू आर डी अपॉन 2f0। सेम वैल्यू आई है, आप देख सकते हैं। जब मैंने दोनों को प्रिंसिपल किया तो ये था एक समान बेलनाकार चालक के समीप बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो कि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है, ये हमने कर लिया है। और यही अनुप्रयोग है, इसमें से अगर छत्तीसगढ़ के मैं ब्लूप्रिंट के आधार पर बोलूं तो इस चैप्टर से ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कल मैंने जब अनंत लंबाई के बेलनाकार चालक के बारे में बताया था, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल मैंने आपको लगभग गॉस के प्रमेय के सभी अनुप्रयोगों को बता दिया है, और इस प्रकार से यह चैप्टर लगभग खत्म होता है। और मैं अब कल से नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें, और मुझे अपने अगर आप जो भी रिक्वायरमेंट है उसे करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कहें और उनको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।